अस्सलाम वालेकुम जी, WFR में खुश आमदीद। हमारे साथ अगेन मौजूद हैं हर दिल अजीज़ राना जिब्रान साहब। जिब्रान साहब, हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि लव बर्ड का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। विकास भाई देखें, मेरा लवबर्ड में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। मैं लवबर्ड को बहुत सालों से ब्रीड करवा रहा हूँ। मतलब तब ब्रीड करवा रहा हूँ कि जब मतलब जिनको आप समझते हैं कि यार ये जो है ना लवबर्ड के टॉप के फैंसियर हैं, उन्होंने कभी जब लवबर्ड का नाम भी नहीं सुना था ना, मैं तब से ब्रीड करवा रहा हूँ। अच्छा। और लवबर्ड को जो मैंने ब्रीड करवाया, उनका मैंने डाइट प्लान देखा, हाँ। तो मैं अब लवबर्ड को बेसिकली लेके बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी हमने किसी बर्ड को ब्रीड करवाना है, जैसा कि मैं आपकी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जिस बर्ड को, हर बर्ड को रखने का तरीका, उसको ब्रीड करवाने का तरीका और उसका डाइट प्लान अलग है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने फिंचिस से लेकर अफ्रीकन ग्रे तक रखे हुए हैं। तो हर बर्ड का जो डाइट प्लान है, उसकी जो डेफिशिएंसीज है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग है। हाँ। उस हिसाब से मतलब मैंने एक इतना बड़ा सॉफ्ट फूड का तैयार किया, तो मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर मैंने दिया है। अभी नीचे पॉट भी और देखा है, माशाल्लाह पॉट देखा आपका आपने अच्छा कितना खासा बड़ा। पॉट है हाँ जी। जी, हाँ जी। तो वो जो मेरा जो बनता है, उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करके बर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चीज़ें ऐड करके डालता हूँ। अच्छा, ये नहीं कि आपने फिंच को लहदा देना है, जी, लव बर्ड को लहदा देना ये है, बड़े आपने बर्ड को चीज़, लहदा ये देना है। बहुत अहम चीज़ है जो आपके ब्रीडिंग सीजन में छोटी सी गलती का मतलब है कि आपका जो आधा ब्रीडिंग सीजन ज़ाया हो गया। हम्म। अच्छा विकास भाई, जो सबसे ज़रूरी बात मैं करने लगा हूँ आपका जो डाइट प्लान शेयर करने से पहले, वो ये है कि आपने जो भी बर्ड रखा है, बेसिकली अभी तो हम लव बर्ड की बात करेंगे, लेकिन जो भी बर्ड रखा है, आपने सबसे पहले किसी से पूछ लेना है, गूगल पे सर्च कर लेना है, या आपने खुद से यूट्यूब की वीडियोस देख के ये चेक कर लेना है कि आप जो बर्ड को ब्रीड करवाने लगे हैं, उसको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या वो बर्ड हाई फैट है या हाई प्रोटीन है। ये दो अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं। जब आपने इसमें गड़बड़ की, वो वहीं आपका जो पेयर है ना, वो आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए, हो सकता है वो ब्रीड अच्छी ना करे, हो सकता है अपने बच्चे मार दे, या हो सकता है बहुत से प्रॉब्लम है। मैं एक वीडियो देख रहा था, माशाल्लाह नवीद शेख साहब की वीडियो देख रहा था, शायद वो उनके मुंह से निकल गया। उसमें उन्होंने कहा कि लव बर्ड हाई फैट बर्ड है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई भी बर्ड आपने ब्रीड करवाना है, तो उसको आप सर्च करेंगे क्या वो हाई फैट है या हाई प्रोटीन है। अगर आपने उसकी वो रिक्वायरमेंट को पूरा किया, तो आपको बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। अदरवाइज़ आपने सुना होगा, अक्सर दोस्त कहते हैं यार वो मादी की झोल भरी हुई है, लव बर्ड की मादी बॉक्स में बैठी रहती है, झोल भरी, अंडे नहीं दे, अंडे नहीं आ रहे। हाँ सुना ना, सुना अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि यार वो मादी ना झोल उसकी पूरी बनी हुई है। मुझे लोग वीडियोस भेजते हैं, भाई झोल पूरी बनी हुई है, अंडे नहीं आ रहे, 1 महीना हो गया वो अंडे नहीं उतार रही, झोल बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने उसको, उसका फैट लेवल आपने उसका बढ़ा दिया। फैट लेवल बढ़ाने से क्या हुआ कि वो जो आपको झोल नज़र आ रही है, वो बेसिकली अंडों की झोल नहीं है, वो उसकी चर्बी है। चर्बी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो झोल है या चर्बी है? तो जब आप उसको ऐसे देखेंगे, उसकी वेंट पे देखेंगे, अगर अंडे हुए तो वो जगह पिंक या ब्लैकिश कलर की होगी और आप उसको पकड़ के देखें, अंडा फील होगा। लेकिन अगर चर्बी हुई तो वो जगह पिंकिश ब्लैक नहीं होगी, बल्कि येलो कलर की होगी। ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है जी। ठीक है, लोगों तो को समझ नहीं यहाँ आती से इसमें। आपको पता चलेगा कि वो आपने उसको फैटी चीज़ें इतनी ज़्यादा दे दी हैं, जिसकी वजह से वो चर्बी में आ गई है फीमेल। वो फीमेल आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कम से कम 2-3 महीने आप उसको एप्पल विनेगर देंगे, फ्लाइट में छोड़ेंगे, फिर वो ठीक होगी, आप उसको बॉक्स देंगे, उसको फिर चर्बी आ जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा, बर्ड ठीक हुआ है, उसको फिर चर्बी आ गई। ऐसे ही है। वो ठीक ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका डाइट प्लान नहीं थी। तो याद रखें, बर्ड्स में अफ्रीकन ग्रे और मैकाओ, ये 2 बर्ड ऐसे हैं जो हाई फैट बर्ड है, जिनमें हमें इनका फैट लेवल बढ़ाना होता है। चाहे आप सनफ्लावर सीड से फैट बढ़ा लें, उसमें फैट बहुत ज़्यादा है, लवर्स को लोग बहुत ज़्यादा सनफ्लावर सीड डालते हैं, वो ठीक नहीं है उनके लिए। सनफ्लावर सीड थोड़े डालें, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि उसका फैट लेवल बढ़ाएं। और बाकी जितने भी बर्ड्स हैं, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, वो हाई प्रोटीन बर्ड है, आपको उसका प्रोटीन लेवल बढ़ाना है। लेकिन इतना भी प्रोटीन लेवल नहीं बढ़ा देना। कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना, मतलब आपने उसको इतना ज़्यादा भी प्रोटीन, जैसे कुछ लोग होते हैं लवर्स में कि वो दालें भी डाल रहे हैं, अंडा भी डाल रहे हैं, उसके बाद वो जो है वो मोरिंगा पाउडर भी डाल रहे हैं, सुप्रुलिना भी डाल रहे हैं, सब प्रोटीन है ना। उसके अलावा उन्होंने जो है ना, उन्होंने कहा जी नहीं प्रोटीन लेवल और बढ़ाना है, तो उसके लिए झींगा भी डाल दिया है। ठीक है, ये जो जितने भी ऐसे फूड्स हैं, ये जैसे झींगा हो गया, मछली हो गई, ये इसमें जो है ना, इसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, बर्ड्स के लिए ठीक नहीं है।
तो आपको एक ख़ास लेवल तक उसको प्रोटीन उसकी पूरी करनी है आपने, और दूसरा कैल्शियम, ठीक है, और विटामिन ए, ये मैं अब लबड़ की बात कर रहा हूँ कि आपको उसका कैल्शियम पूरा करना है, विटामिन ए, हर जो है ना विटामिन ए होता है, और प्रोटीन के लिए आप जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो सबसे बेस्ट होती है लबर्ड्स के लिए कि आप उसका इस्तेमाल करें। उसमें आप दालें plant वगैरह based, हमारी सारी आगे जा जाती हैं उसमें। आपके जो है आपके बाजरे में प्रोटीन है, आपके कुर्ता में जो है वो आपका जो भंग सीड्स है उसमें प्रोटीन है, वो एक भांग अच्छी सीड में प्रोटीन अच्छी है। इवन लोग कनेरी का आप सब्स्टिट्यूट कनेरी, भांग सीड की हाँ, जगह कनेरी आप जो है वो कनेरी ब्रीडिंग सीजन में आप जरूर डाला करें। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है, कुछ लोग सॉफ्ट फूड में डालते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता कि सॉफ्ट फूड में डाला जाए कि उसमें क्रंचीपन नहीं रहता उसका। तो आप जब भी दाना डालें, थोड़ी सी दाने के ऊपर जितनी आप उसको चाह रहे हैं कि ये खा लें, 1 चुटकी 2 चुटकी आप उसके दाने के ऊपर डाल दें। ब्रह्म भाई, आजकल लोग ना कनेरी क्योंकि महंगी है, बर्ड सस्ता है, तो लोग कनेरी को स्किप करके तो उसकी भंग सीड की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा हाँ, कर आप रहे हैं। भंग सीड डाल सकते हैं, आप भंग भी बड़ी अच्छी चीज़ है, उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है। इसके मैं अलावा पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कनेरी को स्किप कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप बेसिकली आपको उसका जो सॉफ्ट फूड आप डाल रहे हैं ना, असल गेम आपकी वहाँ पे है। जो आप सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं उसमें किस चीज़ की मिकदार आप ज़्यादा डाल रहे हैं, उससे बर्ड को नुकसान होगा, किस चीज़ की मिकदार आप डाल ही नहीं रहे, उससे भी नुकसान होगा। तो एक बैलेंस आपको जो है ना सॉफ्ट फूड तैयार डाइट करना प्लान है। उसका लेके चलना जो है भी आप ताकि डाल आपका- रहे हैं, एग ब्रेड डाल रहे हैं, आप सब्जियां डाल रहे हैं, आप दालों में जो देखें, दालों में कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गंदम जो है वो अगर आपकी सॉफ्ट फूड में ज़्यादा है तो वो फैट बढ़ाएगी, ठीक है। तो आपने गंदम की मिकदार नहीं रखनी। आप जो मूंग की दाल है वो सबसे बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, मूंग की अच्छा। दाल बहुत, उसके स्प्राउट सब बना दे, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, वहाँ से आप देख के या इस पे लगा दीजिएगा। बिल्कुल सही है। मूंग की दाल के एक दिन में स्प्राउट्स बनते हैं, और उस स्प्राउट से क्या होता है, उसके वाइटामिन बढ़ जाते हैं, उसकी प्रोटीन बेहतरीन हो जाती है, उसके जो उसमें जो फैट्स, जो थोड़े से फैट्स है वो स्प्राउटिंग के अमल से उसका फैट खत्म हो जाते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह से हम डेली बेस पे कोई भी सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को दे रहे हैं, तो उसको एक दिन के लिए स्किप करके, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं मूंगी की दाल, मूंग की दाल इसका आप अलग स्प्राउट से बना के हम दे दें साथ। आप उसके सॉफ्ट फूड में ऐड करें, मतलब ये भी नहीं अच्छा, कि सही हाँ, है। उसके सॉफ्ट फूड में ऐड करें आप। सही है, सही है। तो जो भी आपने सॉफ्ट फूड डालना है वो आपने ध्यान रखना है कि क्या वो आपका सॉफ्ट फूड बैलेंस है, बैलेंस डाइट है, वो आपके उसमें फैट्स लेवल ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्रोटीन के लिए जैसा कि मैंने बताया, मूंग की दाल से बेहतरीन प्रोटीन ही कोई नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि यार और प्रोटीन डालनी है, तो जो लाल लोबिया होता है, सबसे हाई प्रोटीन लाल लोबिया में होती है। मैंने अब देखा है कि लाल हमारा लोबिया जो बर्ड है ना वो ज़्यादा शौक से खाता नहीं है। खाता नहीं है, इसलिए कि वो लाल लोबिया इतना बड़ा होता है। अब उसको क्या करना है, आपने लाल लोबिया लेके किसी भी जो दुकान आटा चक्की पीसने वाले या पंसार की दुकान पे जाना है, उसको कहना है यार मुझे इसके छोटे छोटे पीस कर दें। उनका मशीनें होती हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं दादड़ कर देना। तो आप वो लाल लोबिया को ले जाएं, उसको आप जो है ना उससे करवा लें। उसके भी कर सकते हैं। प्लस हम जब उसको तैयार कर लें, नरम हो जाए, तो उसके बाद भी हम वो चॉपर हमारे पास होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा कर सकते हैं। आपने उसके अंदर बर्ड को खिलाना है, आप उसको किसी भी शेप में खिला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है बेसिकली, इसमें नुकसान कोई नहीं है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आप कुछ भी ले सकते हैं, जो प्लांट से आप गूगल पे सर्च करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन में कौन सी चीज़ें कौन सी चीज़ें तो आएंगी वो वो हम दे सकते बेहतरीन हैं। है। अब आपको लव की जो प्रोटीन का लेवल है वो आपको बेहतर करना है, कैल्शियम आपका जो है ना वो कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, आप पोल्ट्री का डालें या उसका डालें, मिकदार पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। डोज, उसकी जो डोज है वो सही होनी चाहिए, कोई भी आप कैल्शियम ले लें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब आप बैलेंस करेंगे तो लव आपका बेहतरीन ब्रीड करेगा, फैट की तरफ नहीं जाएगा। कुछ ज़्यादातर लोगों ने तो 3 फुट गहरे पिंजरे रखे हैं, जैसे मेरा है 1.5-1.5-3 का, उसमें बर्ड थोड़ा फ्लाइट कर लेता है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने 1.5 का भी है ही, लबड़ वालों ने तकरीबन सारों ने ये रखे हुए हैं, 1.5-2 का है। केज। वो फीमेल ने वैसे अंडे देने के बाद बॉक्स में बैठे रहना। वो जब आप फैटी चीज़ें देंगे तो चर्बी आ जाएगी, चर्बी आएगी तो काम खत्म हो जाएगा, आपका ब्रीडिंग सीजन तो गया ना। बिल्कुल ऐसा। आपने जो उम्मीद लगाई और थी कि मैं बच्चे मैं आएंगे, मैंने किसी जगह पे सुना था शायद कि एक मरतबा अगर चर्बी आ जाए फीमेल में, तो वो ब्रीडिंग सीजन वो वाला गया। आप वो ब्रीडिंग सीजन आपका गया। आप उसको फ्लाइट में छोड़े, जो मर्जी कर लें, एप्पल विनेगर के टीके लगा दें उसको, वो अगर आप देखोगे ना चर्बी बिल्कुल खत्म हो गई है, आप उसको दोबारा ब्रीड पे लगाओगे, देखना 5 से 10 दिन में दोबारा से वही सूरत हाल हो जाएगी। गया। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बर्ड हाई फैट है या हाई प्रोटीन है। और जो अगर हाई प्रोटीन है तो उसकी प्रोटीन में आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन देनी है, और इतनी भी ज़्यादा नहीं दे देनी कि वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो, ओवरडोज हो जाए हमारा परिंदा। जब भी आप प्रोटीन का लेवल ज़्यादा बढ़ाएंगे, बर्ड की किडनी पे असर करेगा। आप कहोगे यार ये तो बर्ड ठीक था, ये रात को तो ठीक देखा था, सुबह उल्टा हुआ हुआ, बर्ड पकड़ेंगे बिल्कुल ठीक होगा। क्यों?
क्योंकि आपने उसको ओवरडोज कर दिया। ओवरडोज ना तो आपने प्रोटीन में करना है, ना आपने वाइटामिन में करना है, ना आपने कैल्शियम में करना है। जिब्रान भाई, हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने बर्ड को ओवरडोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखें ना, अब आप सोचें कि आप जो जो चीज़ें डाल रहे हैं उसमें किस किस में प्रोटीन है। जैसे अंडा डाल रहे हैं, अंडे में प्रोटीन है, है और ना, आपने उसका लोबिया का कहा, उसमें प्रोटीन लोबिया है। में प्रोटीन है। अब उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को अलग अलग टाइम पे थोड़ा थोड़ा डालें। जैसे अंडा ब्रेड है, जैसे मैं, अब बच्चे निकलते हैं तो मैं दालें सब्जियां ये वो मैं नहीं डालता, सिंपल एग ब्रेड डालता हूँ। सिंपल है, ये उससे आपका रेड बड़ा एग पुराना की, फार्मूला है। बड़ा पुराना फार्मूला है मेरे पास। 100 जो रेड एग की सर्वाइवल है 100% है। अक्सर ऐसा होता है कि जो है ना वो आपने दाल दाना भी मिक्स किया हुआ, वो कुछ लोगों के डाइजेस्ट कर देते हैं, कुछ लोगों के नहीं करते। तो वो बच्चा जो है ना, वो बच्चा प्रॉपर, जो पेरेंट्स तो खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो पेरेंट्स को बच्चों को फीड कराते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता दाल दाने की वजह से। दालें सख्त होती हैं। तो बिल्कुल। अंडा ब्रेड आप डालें, अगर आपने दालें डालनी है तो टाइमिंग को, दिन को चीज़ों को बदल बदल कर, सुबह अंडा ब्रेड डाल दिया, दोपहर को थोड़ी सी दालें डाल दी। इतनी डालें कि 5 मिनट में ख़त्म कर दें, ना कि पूरा बाउल पड़ा वो खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। तो क्या होगा, आपको मैं कोई चीज़ खाने के लिए दे दूँ बहुत ज़्यादा, कितना खा लेंगे? आपका जितना स्टमक है उतने खाएंगे ना। बिल्कुल। तो बर्ड का क्रॉप इतना सा है, आपने 100 फूड डाल दिया, इतना क्या होगा? थोड़ी देर खा के छोड़ देगा, फिर आएगा, फिर वो मारेगा, खाएगा, छोड़ वो देगा। गंदा अलहदा हो रहा है, सॉफ्ट फूड गंदा बड़ा अलहदा बड़ा हो रहा हमारा। है, क्योंकि वो हर सॉफ्ट फूड में नमी होती है। तो जब नमी होगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी होगी। अब वो बर्ड जो है ना थोड़ा थोड़ा पूरा दिन लगा रहता खाने के लिए, अब उसकी तबीयत, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, सारा दिन खाते रहेंगे। बिल्कुल होगी। अगर आपको मैं सुबह इतना सा कोई चीज़ खाने के लिए दूँ, दोपहर को और दूँ, शाम को, आपको एंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो सॉफ्ट फूड आप जो भी डाल रहे हैं, दालें सब्जियां जो भी डाल रहे हैं, कोशिश करें कि सब्जियां बर्ड्स को लाजमी दें। अब सब्जियों की तरफ आते हैं तो सब्जियों में आपकी बेहतरीन है गाजर। आजकल मिल भी बड़ी इजीली अब रही है। गाजर में क्या होता है, कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है। ठीक है, बेहतरीन है। चुकंदर आपकी बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ा डालें, लेकिन डालें ज़रूर। सब्जियों का टाइम ही मैं तो कहता हूँ ज़्यादा कर दें आप सब्जियाँ डालने का। अब ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन दालें डालनी, अगले दिन सब्जियाँ डालनी, फिर दालें डाल दी, फिर सब्जियाँ डाल दी। ठीक है ना, सुबह अंडा ब्रेड आपका डल गया, दोपहर को आपने एक दिन दालें डाली, एक दिन सब्जियाँ डाली। और ग्रीन पत्ते होते हैं, सब्ज़ पत्ते, वो बच्चों की हेल्थ के लिए, उनके पेरेंट्स की हेल्थ के लिए और ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन है। हमारे बाबा जी हैं वसीम साहब, जी जी, वो तो बड़े, मैं कहता हूँ जितने शौक से बर्ड मारा खाता ना, हमारे बाबा जी उससे भी ज्यादा शौक से बर्ड को देते हैं, और वो कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त किस्म की ग्रोथ भी निकलती डालें है। ना डालें, ग्रीन फूड लाजमी डालें। उसमें जो सबसे टॉप पे तो 2 चीज़ें हैं। सबसे नंबर 1 पे लूसन, दूसरे नंबर पे मेथी, हफ्ते में 1 दिन पुदीना। वो अगर आप हफ्ते के 7 दिन भी डालते हैं ना, पुदीना आपने गर्मियों में उसके दिन बढ़ा लेने और सर्दियों में हफ्ते में 1 दिन डालना, ताकि उनका जो डाइजेस्ट का सिस्टम है वो ठीक रहे। ठीक है, वो पुदीना हफ्ते में 1 दिन, बाकी आप देख लें, आपने 2 दिन लूसन डालना है, 3 दिन, जैसे आपका दिल करता है। लेकिन आप ये ग्रीन फूड जो डालेंगे ना, चाहे सॉफ्ट फूड में मिक्स करें, चाहे आप अलग से दें, वो बर्ड की हेल्थ आपको बताएगी कि वो उसके बर्ड्स के फीदर्स में शाइन, उनके बच्चे बहुत अच्छे पलेंगे। आप देखेंगे जो लूसन या मेथी खा के जो बच्चों को फीड कराएंगे, आपको उनके जो क्रॉप है ग्रीन कलर के नजर बिल्कुल आएंगे। ग्रीन हो जाते हैं, और सही कह रहे जिनके हैं आप। क्रॉप ग्रीन कलर के होंगे, उनकी हेल्थ इतनी बड़ी, इतना बड़ा लब्बड़ का बच्चा, बेहतरीन सॉफ्ट फूड। ऐसा ही है। तो चीज़ों को बदल कर दें। हर रोज़ एक ही चीज़ का, मतलब कुछ लोग मिक्सचर बनाते हैं ना कि 12 चीज़ें और 12 चीज़ों को आपस में मिक्स करना है, हर रोज़ वही देना है और इतना इतना डाल देना है, वो सारा दिन वो सुबह से लेकर शाम तक खाता रहे। नहीं, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी ब्रीड आए, बच्चे हेल्दी पले और वो आने वाले जो क्लचेज हैं वो भी अच्छे करें, तो चीज़ों को बदल कर थोड़ा थोड़ा करके दें, आपके बर्ड हेल्दी रहेंगे। कई अक्सर लोगों का पहला क्लच बहुत ज़बरदस्त आया, बच्चों के 1.5 लग गए, दूसरा थोड़ा हल्का हुआ, तीसरा बिल्कुल ही रेड हो गया। होता है ना, ऐसे सबके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके जो डाइट प्लान है उसमें डिफरेंस होता है। आप उसकी डेफिशिएंसीज को, आप शुरू में बहुत अच्छा कैल्शियम ले रहे थे, एंड तीसरे क्लच में आपने आगे जहाँ 3 दिन डाले तो 1 दिन डालना शुरू कर दिया, आप ठंडे हो गए, तो उसके तीसरा क्लच तो ख़राब करना ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये डाइट प्लान बहुत अहम है। लबर्ड हो या कितने भी बर्ड हो, कोई भी बर्ड हो, उसकी आप चेक करें कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है उसकी। आपको जैसे मैंने बताया कि लबर्ड आपका हाई प्रोटीन बर्ड है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, फैट्स की नहीं। और जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया, इस पर आप अमल करेंगे, हफ्ते में 1 दिन एप्पल विनेगर का इस्तेमाल करेंगे, आपका बर्ड ना बीमार होगा, ना उसकी ब्रीडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, और जो एवरेज आपको पहले क्लच में मिली थी वो आपको चौथे क्लच में वही एवरेज मिलेगी।
बल्कि अच्छी एवरेज मिलेगी। अच्छी मिलेगी आपको एवरेज। जिब्रान साहब की आपने वीडियो देखी और डाइट प्लान आपने देखा, आई होप कि आपने इसको पसंद भी किया होगा। इंशाल्लाह जब आप अपने परिंदों पर ट्राई करेंगे तो आपके पास अच्छी ब्रीड भी आएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।